सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तभी आप लोग शेयर करिएगा। मैं ये बात आपसे पहले क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर इस मैराथन क्लास में आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों यहाँ पर 2016, 2017, 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के यहाँ पर आया हूँ। और इन सभी के आपके दो पार्ट में करवाऊंगा, एक आपका बहुविकल्पी पार्ट और एक आपका अति लघुत्तरीय पार्ट। दो पार्ट करवाऊंगा। लघुत्तरीय आपको तैयार करना पड़ेगा, जो कि आप तैयार कर भी रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगर यही पहले होता तो यहाँ पर क्या होता, एक प्रीवियस ईयर का पेपर वीडियो बनाया जाता, फिर दूसरा वीडियो 2017 का होता, फिर तीसरा 2018 का होता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक वीडियो में देखने को मिल रहा है, आपके टाइम की भी बचत हो रही है, हर चीज़ की बचत हो रही है दोस्तों। यहाँ पर एक वीडियो में 3 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर देखने को आपको मिल रहा है। इससे अच्छी आपकी क्या बात हो सकती है। कम चीज़ों में हम लोग ज़्यादा चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं, कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें हम देने की कोशिश करते हैं। और एक वीडियो देखने के बाद आपका 2016, 17, 18 तीनों ईयर का प्रीवियस पेपर खत्म, खलास खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आरंभिक स्तर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या संबोधों क्षमताओं का विकास, इसमें हम सबसे पहले अपना जो पेपर देखने वाले हैं दोस्तों 2016 का पेपर देखने वाले हैं। कब का पेपर सर? 2016 का यहाँ पर प्रीवियस पेपर आप देख सकते हो। 2016 का हम लोग यहाँ पर प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर समय जो होता है इसका 2 घंटे का होता है सर। समय जो होता है 2 घंटे का होता है। और अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो 50 नंबर का पूर्णांक होता है दोस्तों। आपका 15 नंबर जो आपके होते हैं वो बहुविकल्पिक होते हैं, यानी 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पिक के पूछे जाते हैं। टोटल नंबर जो टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे वो 40 होते हैं। कितने होते हैं सर? 40 प्रश्न होते हैं टोटल, ठीक है ना। कितने होते हैं सर? 40 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर कितने होते हैं सर? 40 प्रश्न आपके टोटल होते हैं और आपके 15 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। और इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनका सही विकल्प छांट करके आपको लिखना पड़ता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर दूसरे अति लघुत्तरीय और तीसरे लघुत्तरीय प्रश्नों की। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 30 शब्दों में लिखना होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, मैं हर एक पेपर में आपको बताता हूँ। लघुत्तरीय प्रश्नों में उत्तर जो है वो 50 शब्दों में लिखने होते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। ये मैं आपको हर एक वीडियो में दोस्तों बता चुका हूँ और हर एक वीडियो में इसको मैं आपको बताता भी रहता हूँ, ठीक है ना, हर एक प्रीवियस पेपर में। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले देखते हैं, जो कि हमारा 2016 का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा गया था कि हिंदी में स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं या 14 होते हैं। तो भाई राइट आंसर आपको पता है ना क्या हो जाएगा? कितने होते हैं सर? यहाँ पर 11 स्वर होते हैं हिंदी स्वर में। हिंदी में कितने स्वर होते हैं सर? 11 होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव कौन कौन से हो जाएंगे? कंकाल हो जाएगा, दंत हो जाएगा, कंठ हो जाएगा या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता है ना, उपरोक्त सभी के साइड ही जाएगा। चूँकि दोस्तों यहाँ पर कंकाल भी आपका उच्चारणोपयोगी होता है, कंठ भी होता है और दांत भी होता है। अगर आपने आरंभिक स्तर के कल की वीडियो, आपने जो 11 बजे की वीडियो थी उसमें आपने अगर देखा होगा मैराथन क्लास, वो बहुविकल्पी के सभी मैराथन क्लासें आप लोग देखी होंगी। तो उस वीडियो में सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मनुष्य उच्चारणोपयोगी अवयव भी वहाँ पर स्पेशल वीडियो था, ठीक है ना। स्पेशल बहुविकल्पी के ऊपर वीडियो था दोस्तों। वहाँ पर सभी बहुविकल्पी 5 चैप्टर के आपके बहुविकल्पी लगभग 150 क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर हो जाएगा कि ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पहले से बताया जा चुका है, किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों ध्वनि विज्ञान में, ठीक है ना, ध्वनि विज्ञान में। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका वहीं से उठाया गया दोस्तों कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर जो होते हैं वो आपके वृत्ताकार भी होते हैं और आवृत्ताकार भी होते हैं। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से जो है वो बांटा गया है 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में। तो 5 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। और ये जो प्रयत्न होते हैं यह होते हैं, क्या होते हैं? स्वर तंत्री में कंपन से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा या श्वास की मात्रा से या उपरोक्त सभी। 6 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वास की मात्रा भी होता है, स्वर तंत्री में कंपन से होता है, जीवा तथा अन्य अवयवों के द्वारा भी होता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ना, चा, का, अंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड।
7 नंबर का राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ना दंत व्यंजन ये हो जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर ता था दा धाना होता नहीं, ता था दा धाना सब में दंत व्यंजन निकल रहा ना। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का या विस्मयादि बोधक का। 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी साथी दे रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि बोधक, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ढा अक्षर वर्ग में आता है, टा ठा डा ढा वर्ग में आता है, यानी टा वर्ग में आता है। दोस्तों मैराथन क्लास आपने देखी है तो सारा क्वेश्चन आप हवा में उड़ रहा होगा, हवा में उड़ रहा होगा, आप लोग उड़ा रहे होंगे क्वेश्चनों को, चूँकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपने मैराथन क्लास वो देखी है तभी आप उड़ा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, 13 संख्या है, 13 संख्या क्या है, सम है, उपयुक्त दोनों है या विषम है या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 10 नंबर का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूँकि क्या है ये 13 क्या है, एक विषम संख्या है, ये भी क्वेश्चन आपका वहीं से उठाया गया है। अवरोही क्रम है, अवरोही इसमें से कौन सा क्रम जो है वो अवरोही क्रम के अंतर्गत आता है, वो आपका आता है दोस्तों 11 9 7 5 2 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, मतलब 11 से क्या हो रहा है, 11 से घट रहा है, फिर घटा, मतलब घटते क्रम को अवरोही क्रम और बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है ना, ओके बिल्कुल। क्या हो जाएगा सर यहाँ पर अवरोही क्रम क्या हो जाएगा सर, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अगला प्रश्न 12 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर ये कहता है दोस्तों कि भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाग की संक्रियाएं होती हैं भाज्य, भागफल, भाजक या उपयुक्त सभी। 12 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर भाजक भी हो जाएगा, भाज्य भी हो जाएगा, भागफल भी हो जाएगा। राइट आंसर उपयुक्त सभी के सेट चला जाएगा। राइट आंसर ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर, उपरोक्त सभी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। अगला हो जाएगा भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, भाषा शिक्षण के जो पक्ष हो जाएंगे दोस्तों वो आपके पठन भी होता है, व्याकरण भी होता है, लेखन भी होता है। राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा, उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या क्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, सही विराम चिन्हों का प्रयोग, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का वो हो जाएगा उपयुक्त सभी के साइड चला जाएगा, जो कि दोस्तों आपका व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, लिपि संबंधी अज्ञानता और सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 99 में दहाई है, 99 में दहाई भाई क्या हो जाएगी, इकाई दहाई 2 ही है, 9 9 ही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। यहाँ से हमारा दोस्तों शुरू होता है हमारा अति लघुत्तरी का पोर्शन नंबर 2 जो शुरू होता है। ये भी हमारे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों 1-1 नंबर के होते हैं, देख रहे हो ना आप लोग सामने 1-1 नंबर लिखा गया, मतलब ये हमारे क्वेश्चन क्या है 1-1 नंबर के हमारे क्वेश्चन ये भी होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लेखन का अर्थ बताइए, यानी कि जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिख कर अभिव्यक्त करते हैं, मतलब कोई भी हमारा विचार है, किसी से हम कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी से हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो अपने भावों और विचारों को लिखकर अगर हम अभिव्यक्त करते हैं तो यह अभिव्यक्ति लेखन कहलाती है। क्या कहलाती है सर, अभिव्यक्ति लेखन कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 17 नंबर की, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ होती हैं, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ होती हैं, कौन कौन सी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ओस व्यंजन। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी बना था, मैराथन वाली क्लास में देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पर बना था कि उच्चारण दृष्टि से व्यंजन की कितनी श्रेणियाँ होती है, तो उसमें यहाँ पर दिया गया कि 3 श्रेणियाँ होती हैं, और 3 श्रेणियाँ यहाँ पर आप पता है आपको, स्पर्श, अंतस्थ और ओस व्यंजन। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, जी हाँ विकारी शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। वे शब्द चाहे वो लिंग के अनुसार बदलें, वचन के अनुसार बदलें या कारक के अनुसार बदलें, किसी भी तरीके से अगर बदलते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन के ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम अ, ई, उ और रे ये होते हैं। 21 नंबर की बालाघात क्या है, जी हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2016 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बालाघात क्या है,
और ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भालाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षाकृत अधिक बालाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखना है। जिह्वा के आधार पर बांटना है, जिह्वा के आधार पर यहाँ पर बांटना है, यानी जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखना है। पहले बात करते हैं समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धसमृत स्वर। समृत स्वर के अंतर्गत बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा। अर्धसमृत के साथ ए और ओ हो जाएगा, बड़ा आ विवृत हो जाएगा और ए और औ जो हो जाएंगे वो अर्धसमृत के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है यानी कठोर तालु, री कठोर तालु। ठीक है, अगला हो जाएगा 24 नंबर की ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन क्या होता है लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन का अर्थ क्या होता है कि मतलब ऊष्म व्यंजन, जैसा कि आपको पता चला ना, ऊष्म व्यंजन का मतलब ही होता है गर्म। ऊष्म मतलब जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह से जो निकलती विभिन्न भागों से टकरा करके और सांस में गर्मी पैदा कर देती। मतलब ऐसे हम वर्णों को बोलें जिनसे बोलने पे क्या होता है, मतलब वायु जो है गालों में टकरा के, दांतों से टकरा करके वो गर्म हो जाए और गर्म होकर के बाहर निकले, ठीक है ना, या गर्मी पैदा करे या सांस में गर्मी पैदा करे, तो वही ऊष्म व्यंजन हमारे कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर को परिभाषित करना है, यानी अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। अनुनासिक में क्या होता है, मुख से बहुत ज़्यादा सांस निकलती है लेकिन नाक से बहुत कम निकलती है, और इन स्वरों पर चंद्रबिंदु या ये चंद्रबिंदु का चिन्ह है का प्रयोग किया जाता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे कि आँख, माँ, गाँव आदि। हलंत क्या होता है या हलंत से क्या अभिप्राय है? हलंत किसे कहते हैं? सब कुछ आपको बताना है यहाँ पर कि हलंत से रिलेटेड आपको बताना है यहाँ पर कि हलंत क्या होता है, हलंत किसे कहते हैं, हलंत के या हलंत के अभिप्राय बताइए। किसी भी प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कहते हैं का मतलब है जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा, ऐसे ना, ऐसे जैसे ना की ऐसे तिरछी रेखा लगा दी जाती है और यह रेखा हल चिन्ह कहलाती है, यानी हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है, जैसे कि पश्चात में लगा हुआ है और परिषद में लगा हुआ है। इसमें हलंत लगा नहीं हुआ है नीचे, ये होता है हमारा। ठीक है, बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं लिखना है आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में वर्डों की बात की जा रही है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ड होते हैं। चूँकि दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है हमारे किसकी बात हो रही है, आरंभिक स्तर की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि इसमें सारी सब्जेक्टें आपकी आ जाती हैं, चाहे वो जो सब्जेक्ट हो। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि चा वर्ग की ध्वनि कितनी है? चा वर्ग की ध्वनि कितनी है, नाम लिखना है आपको। तो चा, छा, जा, झा, इयाँ ये होती हैं, ठीक है ना, इनकी ये होती हैं ध्वनियाँ। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन होता है कि गुड़ा में कौन कौन सी संक्रियाएँ होती हैं, लिखना है आपको। गुड़ा में कौन कौन सी संक्रियाएँ होती हैं, लिखना है आपको। तो गुण, गुणक और गुणनफल ये होती हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है और एक आपका ऑप्शन लिख दिया जाता था यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन लिख दिया जाता था तो उसमें उपरोक्त सभी ही सही हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर गुण, गुणक और गुणनफल सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान आपको ऐसे लगा के और दर्शा के आपको आंसर छोड़ देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहा है। 5 का क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 बराबर 1, 4 गुणे 10 बराबर, क्योंकि दहाई है तो 10 गुणे 40, 3 गुणे सैकड़ा है तो सैकड़ा में 100 से गुणा फिर 300 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग लगा दोगे तो आप क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको जो 1 नंबर मिलने वो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे एग्जामिनर कर देगा, बस आंसर हाँ सही है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन देखे, मतलब प्रीवियस ईयर के, और 40 क्वेश्चन आपको पूछे थे, 10 क्वेश्चन आपके वो हो जाएंगे लघुत्तरी वाले। यहाँ से हमारा दोस्तों शुरू होता है आपका 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे 2017 में कितने क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी पूछे गए थे और कौन कौन से हमारे जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। लघुत्तरी क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ठीक है ना। आप लोग कहिएगा तो लघुत्तरी क्वेश्चन का मैं जो क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन है आप लोग, लेकिन तैयार आपको करना पड़ेगा।
बात करते हैं यहाँ पर, ये सारा कुछ आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 2 घंटे का होता है, 50 पूर्णांक होता है, 25 नंबर आपको अनिवार्य रूप से लाने होते हैं, कितने शब्दों में लिखना होता है, कितने बहुविकल्पी होते हैं, कितने अधिलघोत्री होते हैं और कितने लघुत्री प्रश्न होते हैं, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। देखिए कब सभी मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यह कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपने मैराथन क्लास में देखा भी होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसको देखा भी होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका उमा क्या हो जाएगा, उमा मंगल हो जाएगा, डॉक्टर उमा मंगल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है ना साथियों, क्या हो जाएंगे, डॉक्टर उमा मंगल हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा आ जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि लेखन के उद्देश्य हैं, लेखन के उद्देश्य हैं, क्या हो जाएगा, पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग या शारीरिक क्षमताओं या फिर शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास या छात्रों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने भाव को तार्किक रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न करना या उपरोक्त सभी। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाठ्य पुस्तक शारीरिक और छात्रों में लेख लिखने एवं अपने भाव को तार्किक रूप से लिखने में रुचि उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरस स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हरस स्वरों की संख्या अभी आपको पता है ना, एक बार और आ चुका है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, एक बार और आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कितनी होती है सर, 4 होती है। अगला हो जाएगा कि संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण क्या हो जाएगा, पत्ता, सॉरी रा, ज्या, भा या चा। 4 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका ज्या हो जाएगा, ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। यौगिक शब्द का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा गया, प्रीवियस ईयर का है और ये आपको मैराथन क्लास में कराया भी गया था। क्या हो जाएगा, नीलकंठ। नीलकंठ हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। बनावट के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, बनावट के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वे आपके 3 भेद होते हैं बनावट के आधार पर, बताया गया था आपको अभी ऊपर। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है सर, वो आपका जिह्वा तथा ह्रस्व दीर्घ दोनों के आधार पर किया जाता है दोस्तों। ये भी आपका उसी मैराथन क्लास से क्वेश्चन उठाया गया है। कृत्रिम शब्द का विलोम है, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वाभाविक, ईश्वरीय, प्राकृतिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नंबर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। अगर आपने मैराथन क्लास में बार बार आपसे बोला हूँ, अगर आपने मैराथन क्लास देखी होगी तो आपको सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, आपको सारा कुछ यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, आपको सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा, है ना। और ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूँगा, अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, क्योंकि दोस्तों आपको 2016, 17 और 18, ठीक है ना, तीनों ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही होगी तभी आप लोग दोस्त मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना है इसको, ठीक है ना। मोर शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, चित्राग हो जाएगा, माधुरी हो जाएगा, शिखी हो जाएगा या विविधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है मोर शब्द का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, शिखी हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन वहीं से उठाया गया। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि गणित की मूल संक्रियाएं हैं, गणित की मूल संक्रियाएं क्या हो जाएंगे दोस्तों, गणित की मूल संक्रियाएं आपकी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सभी हो जाएगा। और कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन ए व बी दोनों रख देता है और कभी कभी यहाँ पर ऑप्शन ही लिख देता है। अगला 11 नंबर हो जाएगा कि 4 847 में दहाई वाली संख्या है, 847 में दहाई वाली संख्या क्या है, इकाई और दहाई, यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि गणित की मूल संक्रियाएं हैं, गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं 6 होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गणित की मूल संक्रियाएं हैं 4 8 6 5। तो 12 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। संक्रियाएं अभी ऊपर ये देख सकते हो आप लोग, संक्रिया जोड़ा घटाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, 4 संक्रियाएं होती हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जाता है, देख सकते हैं आप लोग, मतलब एक क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया और 2 नंबर फ्री में लेकर के आया था, जो भी था 2017 में, तो 2017 वाले बैच से जो भी था, ठीक है ना, क्या हुआ था, लेकर के आया था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ये भी आपका उसी मैराथन क्लास से लिया गया है, ये भी आपका उसी मैराथन क्लास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की, भाषा की संक्रिया नहीं है,
भाषा की संक्रिया नहीं है भाज्य, भागफल, गुणक या भाजक। 14 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, भाषा की संक्रिया जो है कौन सी नहीं है, भाषा की संक्रिया नहीं है। तो भाषा की संक्रिया कौन सी नहीं है, गुणक। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि 13 संख्या है। देखिए यहाँ पर भाषा नहीं भाग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पर, भाग की संक्रिया नहीं है, ठीक है ना, मैं भाषा पढ़ा, भाग की संक्रिया यहाँ पर क्या है, गुणक नहीं है। अगला हो जाएगा 13 सम संख्या, 13 संख्या है, 13 संख्या का क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। चूँकि दोस्तों ये आपकी क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये ना तो सम संख्या है और ना तो अब दोनों नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, इस वजह से यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों हमारा शुरू होता है यहाँ पर इसका जो 2017 वाला पार्ट था, इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो यहाँ से शुरू होता है। 16 नंबर क्वेश्चन के देखो और कहो विधि से क्या तात्पर्य है। देखो और कहो जो विधि है उस विधि से क्या तात्पर्य है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि देखो और कहो विधि, यह विधि एक शिक्षण विधि भी कहलाती है। यानी इस विधि में सार्थक शब्दों को पढ़ाना सिखाया जाता है, या सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना आदि, ये चीज़ें सिखाई जाती है। यानी यह विधि मनोरंजक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी होती है और इसे किसी भी शिक्षक द्वारा कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बालक की पठन शक्ति विकसित हो चले या होती चले और शिक्षा बेकार भी ना हो। यह एक विशेषणात्मक विधि है क्योंकि इसमें चित्रण की सहायता से शब्द सिखाते हैं और इसे सहचर्य विधि भी कहते हैं। देखिए अगर आपका पूछा जाता है यहाँ पर कि सहचर्य विधि से क्या तात्पर्य है, तब भी आपको आंसर यही लिखना है। अगर पूछा जाता है देखो और कहो विधि से क्या तात्पर्य है, तब भी आपको आंसर यही लिखना है। मतलब दो टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूछे जाते हैं, सहचर्य विधि पूछी जाती है तब भी यही आंसर होगा, देखो और कहो विधि अगर पूछी जाती है तब भी यही आंसर होगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 17 नंबर कि उच्चारण संबंधी पठन दोष के दो कारण लिखिए। उच्चारण संबंधी पठन दोष के दो कारण लिखना है आपको। तो सबसे पहला यहाँ पर एक हो जाएगा आपका शारीरिक कारण या शारीरिक दोष, और उसका हो जाएगा शर्मिला स्वभाव। शारीरिक दोष का मतलब आपको पता है कि जिन बालकों में कोई भी शारीरिक दोष होता है वे भी इस दोष से ग्रसित होते हैं। बालक के वाचन के दोष या उनकी अनभिज्ञता भी अशुद्ध उच्चारण का कारण होती है। हकलाने के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता है। शर्मीला स्वभाव क्या होता है, यानी कुछ बालकों का स्वभाव शर्मीला होता है, वे संकोचवश भी शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनका स्वभाव क्या होता है, शर्मीला होता है, ठीक है ना, और उनके वाचन में अवरोध होता जाता है या होता जाता है या होता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 18 नंबर, लेखन का क्या अर्थ है। लेखन का अर्थ अभी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख के चला करें, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्या होता है, प्रीवियस ईयर में ये हमको फ़ायदा मिलता है दोस्तों कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम अपने विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो यह अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, लेखन कहलाती है। प्रतिलिपि लेखन से क्या आशय होता है, प्रतिलिपि लेखन क्या होता है, यानी प्रतिलिपि लेखन का मतलब होता है कि प्रतिलिपि लेखन का आशय है कि देख कर लिखने से है। इसमें पुस्तिकाओं में पृष्ठ के ऊपर प्रथम पंक्ति में सुंदर, सुडौल, समानुपाती, मोटे, बड़े अक्षरों में वाक्य छपे होते हैं तथा बाद की लगभग 2 या 3 पंक्तियों में डाटेड लाइनों या टेढ़ी लाइनें, हल्का छपा हुआ या शेष पृष्ठ पर केवल बच्चों को लिखने के लिए स्थान दिया जाता है और बच्चे को हल्के लिखे वाक्यों पर पेंसिल घुमाकर अक्षरों को बनाने का अभ्यास करने के बाद ही शेष पृष्ठ पर स्वयं लिखना सिखाया जाता है। ये क्या होता है, प्रतिलिपि लेखन। अभी आप लोगों को पता है ना कि आप छोटी सी क्लास में अगर किसी बच्चे को आप लिखना सिखाओगे तो क्या करोगे, पहले हल्का हल्का लिख दोगे, उसी को बोलोगे इसी को गाढ़ा फिर दो, गाढ़ा कर दो इसी को, तो वो उसी लाइन के ऊपर गाढ़ा करता हुआ चला जाएगा। आप फिर उसके बाद क्या करोगे, आप छोटी चीज़ें लिखोगे, उसके बाद उसको लिखने को बोलोगे, ठीक है ना। इस तरह से प्रतिलिपि लेखन होता है, इसी को प्रतिलिपि लेखन कहते हैं। बच्चों को लिखना सिखाना, कैसे सिखाना जाना उसको। क्वेश्चन नंबर 20 की वर्ण किसे कहते हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, जिसके खंड नहीं किया जा सकते ना उसके टुकड़े किया जा सकते हैं। जैसे कि आ, ई, छोटा आ, बड़ी ई, वा, चा, का और खा,
इत्यादि, ये सब इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया अथवा ओष्ठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है आपकी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल वाक्य यानी जिन वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कैसे? जैसे मोहन, मोहन क्या करता है? खाना खाता है। सिंपल सा वाक्य, सरल वाक्य है, ठीक है ना, मोहन खाना खाता है, बस सिंपल सा वाक्य, सरल वाक्य है, इसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 23 नंबर की कहानी शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। कहानी शिक्षण की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी? पहली विशेषता हो जाएगी छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक पक्षों की जानकारी प्राप्त करना या प्राप्त होती है, और छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का भी विकास होता है। अगला हो जाएगा हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य? हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। कहते हैं यहाँ पर दोस्तों कि वाक्य, जी हाँ, वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद चिन्ह को लगाकर ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है। जैसे कि आपका जैसी शाखा के कवि हैं तो प्रेम मार्गी छूट गया, तो भाई यहाँ पर ये हंस पद लगा देंगे और ऊपर हम लोग अपना प्रेम मार्गी लिख देंगे, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि बनी, मानी, शानी, तुकांत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बनी का मतलब होता है वाणी, मानी का मतलब होता है अहंकारी, जो अहंकार व्यक्ति होता है, शानी का मतलब होता है हाँ शान करना, गर्व करना, ठीक है, ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की, जो कि आपका 2017 का है, कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 इन्फिनाइट, अनंत तक, ये सभी हमारी क्या होती है? प्राकृत संख्याएँ होती हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 1 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा हो जाएगा कि इकाई किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इकाई किसे कहते हैं? आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है इकाई किसे कहते हैं? यानी 1 अंकीय या इससे अधिक अंकीय संख्याओं में दाहिनी ओर से पहला अंक इकाई कहलाता है, सबसे आसान भाषा में। उसके बाद 48 अमरूद 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिले हैं? तो भाई 4 किसमें 4 क्या हुआ? 48 अमरूद है, 4 बच्चों में बांटे गए, तो 4 से भाग कर देंगे किसको? 48 को, 12 चौक 48, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा? कितने अमरूद आ जाएंगे? प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिले? तो 12 अमरूद मिले, 12 चौक 48, ठीक है ना। ओके, यहाँ से हमारा अगला प्रश्न बनता है 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता या आश्चर्य आदि भावों को प्रकट किया जाता है तब विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि वाह, वाह के बाद क्या लगा हुआ है सर? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब किसी भी प्रकार के भाव को प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो जरूर लगता है। कितना सुंदर फल, वाह कितना सुंदर फल है, हाय या क्या हो गया, मतलब ये सब हमारे क्या हैं? ये भाव हैं, इन भावों को हम प्रकट कर रहे हैं तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। यानी यह चिन्ह विस्मयादि बोधक अवयवों और मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि हाय धरा पर गिर पड़े, हाय धरा पर गिर पड़े करते हैं दशरथ क्रंदन, हाय धरा पर गिर पड़े करते हैं दशरथ क्रंदन, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन इसके भी हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब 30 क्वेश्चन पहले वाले से, 30 क्वेश्चन दूसरे वाले से, 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी आपके 30 क्वेश्चन और बचे हैं। मतलब आज की वीडियो में भी आपके 90 क्वेश्चन, यानी कि कितने क्वेश्चन होने वाले दोस्तों? 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। 45 क्वेश्चन तो आपके कितने हो जाएंगे? 45 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी हो जाएंगे और 45 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी वो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अति लघुत्तरी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब जितना मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा उतना कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता दोस्तों, उतना मटेरियल कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा आपको। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2018 प्रीवियस ईयर पेपर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश DLED BTC चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित पठन के लेखन क्षमता, ये आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें से आपका 50 नंबर का पूर्णांक होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। समय 2 घंटे का होता है। ये निर्देश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे अपने क्वेश्चनों पे आना है और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना है लिखना। पहला क्वेश्चन, पठन की प्रक्रिया उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण है।
प्रमुख कारण क्या होता है? यहाँ पर इसका जो प्रमुख कारण होता है दोस्तों वो आपको पता है ना क्या होता है। ये अभी बहुविकल्पी का प्रश्न है। यहाँ पर आपका ये शीघ्रता से पठन या अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना या भाव को समझ कर ना पढ़ना। राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी के साइड ही चला जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि लिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। लिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं? सस्वर पठन कहते हैं, मौन पठन कहते हैं, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सस्वर पठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, यहाँ पर सस्वर पठन हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। थर्ड नंबर का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका क्रमबद्धता भी हो जाएगा और सार्थकता भी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा उपरोक्त दोनों के साइड चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो आपको पता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है ना। तो का उच्चारण स्थान किस में आता है दोस्तों? का उच्चारण स्थान जो है वो आपका कंठ से होता है। किससे होता है सर? कंठ से होता है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब जल्दी से बताइए आप लोग। अगले प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन का जवाब लोग जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सर इच्छा शब्द का पर्यायवाची आपका यहाँ पर आशा भी होता है, स्पर्धा भी होता है, अभिलाषा भी होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा कोष्ठक चिन्ह है। ये सभी कोष्ठक होते हैं, चाहे छोटा हो, मंझला हो, चाहे बड़ा हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैराथन क्लास आपने देखा है तो कन्फर्म होगा आप लोग। मैराथन क्लास आपने देखा है तो कन्फर्म होगा आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि मैराथन क्लास में सभी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए थे आपके। किसी स्थान का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, ठीक है जी, बिल्कुल जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, कभी चीज़ को हम प्रारंभ करते हैं तो ऐसे प्रारंभ करते हैं ना, इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला हो जाएगा कि शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इसका जवाब आपको कहाँ देना है सर? कमेंट बॉक्स में देना है। उज्ज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल, ये भी आपका क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है वे कौन से क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं दोस्तों यहाँ पर विव्रत स्वर। क्या कहलाते हैं सर? विव्रत स्वर कहलाते हैं, विव्रत स्वर कहलाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि शब्द की विशेषताएं हैं। तो शब्द की तो आपको पता है सभी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों के प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, या शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। 11 नंबर हो जाएगा दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। यहाँ पर अवरोही क्रम आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, ये सब क्वेश्चन आपको काफ़ी बार बताए जा चुके हैं यार। अवरोही आरोही क्रम, अब अवरोही क्रम सिखाने का समय ही नहीं है, क्योंकि छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा इसको। 12 नंबर क्वेश्चन की संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या होता है? 0 ही प्राप्त होगा हमेशा। 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो ये भी आपको पता होगा दोस्तों, ये भी आपको पता है क्या होता है? 0 ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर कि पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो आपको क्या करना है वो आपको पता ही है ना, ऐड कर देना, काम खत्म, ठीक है ना। जवाब देना कमेंट बॉक्स में। 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं सर? तो 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? 10 दहाइयाँ होती हैं। कितनी होती है सर? 10 दहाइयाँ होती हैं। यहाँ से हमारी जो प्रश्नों की शुरुआत होती है दोस्तों वो अति लघुत्तरी प्रश्नों की शुरुआत होती है, और 15 अति लघुत्तरी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पठन शिक्षण विधि साम्य विधि लिखिए। तो यह विधि ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण सिखाती है, जैसे कि सुरेश, महेश, कर्म, मम इत्यादि।
और इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल ध्वनियों का प्रयोग या ध्वनियों का ध्यान दिया जाता है और शब्दों, वाक्य खंडों, वाक्यों के अर्थ की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर 17 नंबर की व्यंजन वर्णों को लिखना है आपको। व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? व्यंजन वर्णों को लिखना है, यानी कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा आदि हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 होता है कि शब्द किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं, यानी कि शब्द किसे कहते हैं? यह एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि राम, लड़की आदि। 19 नंबर निषेधात्मक या निषेधसूचक वाक्य किसे कहते हैं? निषेधात्मक या निषेधसूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं? यानी जिन वाक्य में किसी बात के ना होने का आभास मिलता है, किसी बात के ना होने का आभास मिलता है उसे निषेध वाक्य कहते हैं, जैसे कि आपका हरि आगरा नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 20 अंतस्थ व्यंजनों को लिखना है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके यार, अलावा ये हो जाते हैं। ये आपका ऑप्शन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, ज़्यादातर पूछा गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? यानी जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं, जो शब्द किसी सही शब्द को उल्टा अर्थ देते हैं वो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे कि दिन का रात, सत्य का सत्य। दिन का रात, दिन का रात और सत्य का सत्य। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि आकाश। आकाश में क्या? आकाश को शून्य, नभ, गगन, अंतरिक्ष आदि ये सब कहते हैं। आलिंद को भौरा, भ्रमण, मधुप और मधुकर और मिलिंद आदि ये शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर इनके जो प्रमुख स्रोत होते हैं, पढ़ना, लिखना है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक का संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखना है। संकर शब्दों को उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। संकर शब्द कौन कौन से होते हैं? यानी कि दो भाषाओं के सम्मिश्रण से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है, जैसे कि डबल रोटी और शीतला बक्स। डबल रोटी और क्या? शीतला बक्स। ये सब क्या हमारे ये संकर शब्द हो जाते हैं। डबल प्लस रोटी, दो भाषाओं को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला हो जाएगा 25 नंबर। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर कि विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण बताइए। तो विराम चिन्ह संबंधी समस्या के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? शीर्षक के पहले लगाना, पूरी उत्तर पुस्तिका में कहीं विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना। दूसरा हो जाएगा 2 एक वाक्य में लगा देते हैं, बाकी में नहीं लगाते हैं। देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक मूल समेत अंक को लिखना है। देवनागरी लिपि और अंतर्राष्ट्रीय जो हैं इनको आपको लिखना है। इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनको जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका लघुत्री में था और लघुत्री का पार्ट यहाँ पर मैंने आपको करवाया नहीं। बहुविकल्पी में होता तो कंप्लीट हो जाता। 27 नंबर की आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखना है। आरोही क्रम को यानी संख्या के बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या हो रहा है? हमारी संख्या बढ़ रही है, आरोही क्रम हो रहा है। संख्या दिया गया यहाँ पर कि 32 541 एवं 61 70 की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब होता है घटाना। इनको घटा देंगे 26 371 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन की अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो गणितीय अवधारणाओं को ठीक से समझने के लिए आवश्यक है कि बच्चे अंकों, संख्याओं व संबोधों को मूर्त रूप से ज़्यादा देख व समझ पाएँ। केवल श्यामपट्ट, चाक, कॉपी, पेंसिल या किताब तक ही सीमित रखकर कक्षा में या कक्षा के सभी बच्चों को गणितीय अवधारणा नहीं समझाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बच्चों के सीखने की गति, पूर्व ज्ञान और अनुभव, अमूर्त चिंतन की दक्षता आदि कारकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता होती है। गणितीय अवधारणाओं की स्पष्ट व मजबूत समझ बनाने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं के स्थूल वस्तुओं का उपयोग व उनके बारे में बातचीत की आवश्यकता होती है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है दोस्तों, ये मतलब अगला और लास्ट प्रश्न इसमें से मतलब इसमें का जो लास्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता है वो लगभग मैथ का क्वेश्चन रख देते हैं कि 15 अमरूद हैं और प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो ये तो आपको पता है कितने, 3-3 बच्चों को दिए गए हैं
15 अमरूद हैं तो 5 या 15 नहीं, 5 बच्चों को अमरूद मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है यार यहाँ पर कि एक वीडियो में 3 ईयर के प्रीवियस पेपर जो हैं वो आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं और सभी आपके करवा दिए गए हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया तभी आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अन्यथा मत शेयर करिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तभी आप लोग इसको शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।